प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सभी भक्त शिव भक्ति में रमे हुए हैं। लेकिन जब शिव भक्तों की बात हो तो शिव के सबसे बड़े भक्त की चर्चा होना बेहद अहम हो जाता है। भोलेनाथ तो बेहद भोले हैं। मनुष्य, देवता और दानव सभी उनके भक्त हैं। लेकिन जब दानवों की बात होती है तो रावण की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रावण जैसा शिव भक्त ना कभी हुआ और ना कभी होगा। तो ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आसुरी प्रवृत्ति का होते हुए भी आखिर रावण जो है वो शिव को कैसे बार बार प्रसन्न कर लेता था, बार बार मना लेता था। और वो दुनिया की कौन सी धुरी थी जहां रावण का भाग्य सबसे ज्यादा प्रचंड हुआ। इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सनातन और आध्यात्म से जुड़ी हुई ऐसी रोचक जानकारियां मिलती रहे। सनातन के शास्त्र बताते हैं, अपनी शिव भक्ति से रावण 10 सिर और 20 भुजाबल वाला महाबली बन गया। यह शिव के वरदान से आत्मलिंग प्राप्त कर अजय होने का वरदान भी लेने वाला था। लेकिन अंतर्मन के ज्ञाता शिव को आसुरी शक्ति का ये छल पता था। इसलिए महादेव ने न सिर्फ रावण को आत्मलिंग लंका ले जाने से रोका, बल्कि अजय होने के वरदान में भी बाधा डाली। कैलाश से आत्मलिंग लेकर जब रावण लंका जा रहा था और वह असफल हुआ, तो वह भगवान शिव को खुश करने के लिए मणिद्वीप में घोर साधना करने लगा। पुराणों में दर्ज है, मणिद्वीप आज के समय का विंध्याचल धाम है। ये नगर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ का विंध्यवासिनी मंदिर देवी जगदम्बा का दिव्य निवास है। इसी देवी मंदिर की दक्षिण दिशा में भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर विंध्येश्वर है, यानी देवी सती के दाईं तरफ भगवान शिव विराजते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के इसी लोकेशन की वजह से इसे मणिद्वीप यानी विंध्याचल की चाबी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र भगवान शिव की निगरानी में है। मान्यता है कि देवी जगदम्बा की पूजा और ध्यान बिना विंध्येश्वर शिव के दर्शन पूरे नहीं होते। विंध्येश्वर मंदिर में नंदी का पश्चिम मुखी होना एक खास वास्तु का हिस्सा है, जिसके बारे में मान्यता है कि रावण ने यहाँ के समय चक्र को देखते हुए तय किया था कि जब भगवान शिव से प्राप्त आत्मलिंग लेकर रावण लंका जा रहा था, तो राह में जब बाधा आई और उसकी कोई मनसा सफल नहीं हुई, तब माना जाता है कि वो विंध्य पर्वत इलाके में ठहर गया और ज्योतिष विद्या में पारंगत होने की सोचने लगा। इसके जरिए रावण चाहता था उसे सारे ग्रहों, नक्षत्रों और समय चक्र का पूर्वाभास यानी पहले पता चल जाए। इसके लिए जरूरी था धरती के केंद्र बिंदु का पता लगाना, ताकि समय की सटीक गणना हो सके। रावण ने इसके लिए भगवान शिव की तपस्या शुरू की। विंध्य क्षेत्र की ही धरती की धुरी है। इस मान्यता के आधार पर बाद में वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया, तो उसमें उनको विंध्याचल को लेकर चौंकाने वाले तथ्य मिले। रावण के अंदर समय चक्र को साधने की इच्छा इतनी बलवती हो गई कि लंका में अपने शिव मंदिर का ख्याल छोड़ विंध्याचल के इसी हिस्से में शिव की तपस्या में बैठ गया। कहा जाता है कि विंध्येश्वर महादेव का शिवलिंग ठीक उसी जगह स्थापित है जहां रावण को स्वप्न में धरती की धुरी होने का आभास हुआ था। रावण ने महादेव की स्थापना उसी बिंदु पर की ताकि वह अपने खगोलीय और आध्यात्मिक अनुसंधानों में केंद्र को आधार बनाकर सटीक गणनाएं कर सके। विंध्य क्षेत्र में लगी सूर्य घड़ी पुराण और विज्ञान का साझा सबूत है। ये क्षेत्र आज भी पारंपरिक मानक समय यानी जिससे पूरे देश का समय नियत होता है, उस आधार से ये विंध्य क्षेत्र ही है। लंका का राजा रावण भी अपनी ज्योतिष गणना के लिए समय यहीं से लिया करता था। रावण इतना सिद्ध हो गया था कि उसने काल के साथ साथ सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। विंध्येश्वर महादेव में शिवलिंग और नंदी की स्थापना कुछ ऐसे की गई कि देवी सती और भगवान शिव के वार्तालाप में कोई आड़े ना आए। रावण तो विंध्याचल से अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन विंध्य क्षेत्र आज भी तमाम रहस्यमयी सिद्धियों के लिए जाना जाता है। खासतौर पर एक त्रिकोण जो विंध्यवासिनी देवी मंदिर, काली खोह और अष्टभुजा मंदिर के साथ बनता है। रावण और विंध्याचल से जुड़ा ये रहस्य आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जो लोग मां विंध्यवासिनी और विंध्येश्वर महादेव के दर्शन कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।